हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, जिस पर आज हमारी क्लास 7 है और हम इसमें टाइप 7 के क्वेश्चंस देखेंगे जो आधारित होंगे जब ब्याज की कई दरें दी हों। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से करते हैं उनको भी देखेंगे। और अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि जो आने वाली क्लासेस होंगी उनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 1120 रुपये हो तो वह राशि है। ठीक है, तो देखो इसको किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अभी पहला क्या बोला उसने कि 2 वर्षों के लिए, एक तरफ में क्या लिख दिया, टाइम। ठीक है, एक तरफ मैंने टाइम लिख दिया और एक तरफ क्या लिख दिया मैंने, रेट। ठीक, अब एक बात बताइए कि पहले क्या करा उसने, 2 वर्षों के लिए कितनी प्रतिशत रखा, 4% से कितना बना, 8%। ठीक, अगली बार उसने क्या बोला कि 4 वर्षों के लिए कितने प्रतिशत से, 6% से। ठीक है, 6% से तो कितना हो गया ये, 24। ठीक, और आगे बोला कि 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष। तो एक बात हमें बताइए कि अभी ये कितना वर्ष हो गया भाई, 2 और 4 6, अगर मैं 6 और लगा दूंगा तो 12 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला, यदि 9 वर्षों की अवधि, तो हम क्या करेंगे कि 6 तो हमारे पास ये हो ही गया, अभी कितना बचा 9 में को, 3 बचा। ठीक, उस पर कितने प्रतिशत से, 8% से। ठीक है, तो ये कितना बना, 24। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो प्रतिशत जो रेट आई है संयुक्त रूप से वो कितनी आई है, ऐड कर लो भाई, 8 4 12 और 4 16। ठीक, और 2 और 2 4 और 1 ये कितना हो गया, 5। ठीक है, 56% क्या आ गई हमारे पास, संयुक्त रूप से रेट आ गई। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो P इंटू R इंटू T और अपॉन 100। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल। तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल अगर आपको निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट, और ये 100 कहाँ पहुँच जाता है, सिंपल इंटरेस्ट के पास, और नीचे क्या रह जाता है, रेट इंटू टाइम। और अभी हमने सेम यही चीज़ क्या करा है यहाँ पर, वो चीज़ रेट इंटू टाइम, पूरा हमारे पास कितना मिल गया, 56। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। 1120 क्या दे रखा है हमें, साधारण ब्याज। ठीक है, 100 वैसे ही रखेंगे, और नीचे क्या दे रखा हमको, 56। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेट संयुक्त रूप से है वो। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि 56 से इसको हम कितनी बार कर पा रहे हैं, पूरा 2 बार कर पा रहे होंगे। ठीक है, 20 बार कट गया। अभी देखो भाई, अब इस 20 की जब इस 100 के साथ करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, 2000 मिलेगा। ठीक है, तो रेट जो प्रिंसिपल आपको मिला वो कितना मिला, 2000 रुपये। तो आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष। ठीक है, यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपये हो तो वह राशि है। ठीक है, पिछली तरह क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरफ आप क्या लिख लोगे भाई, टाइम। ठीक है, एक तरफ क्या लिख लोगे, टाइम, और एक तरफ रेट। ठीक, जो आएगा वो संयुक्त रूप से आएगा। अभी देखो पहले क्या करा भाई, पहले 4 वर्षों के लिए कितनी रेट दे दी, 3% से, तो कितना मिल गया हमको, 12। ठीक है, संयुक्त रूप से कितना मिल गया, 12%। आगे क्या बोला भाई उसने, 4 वर्षों के लिए फिर 5% से दिया तो कितना हो गया भाई, 20। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होगे कि उसने लास्ट क्या बोला कि 9 वर्षों की अवधि के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ 8 रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ठीक है, लेकिन बनाने कितने हैं, 9 वर्ष। तो वो कैसे बनाओगे आप कि 4 वर्ष यहाँ दे दिए, 4 यहाँ दे दिए, अभी कितना बचा भाई, 1 बचा। ठीक है, अभी 1 देने के बाद हमारे पास कितना बन गया, 9 वर्ष बने भाई। ठीक है, 9 वर्ष बन गए हमारे पास। तो लास्ट में कितना दिया भाई, 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष। ठीक है, तो 8 वर्षों से अधिक के लिए 8 वर्षों से अधिक के लिए 6%, तो कितना हो गया ये, 6 ही करना 6। ठीक है, अभी इसको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 38। ठीक है, 38 मिल गया।
संयुक्त रूप से कितनी रेट मिल गई 38। और आपको क्या बताना है राशि यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का फॉर्मूला आप पीछे देख चुके हैं, तो वो क्या है भाई, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और अपॉन में कितना, रेट इंटू टाइम। ठीक है, अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 817 और इंटू में कितना 100 और ये कितना हमारे पास आया 38। ठीक है, तो इसमें कुछ कट पा रहा है तो बताइए कितना। इसको 19 दूनी 38 और अगर इसको काटें तो 19 चौक 76। ठीक है, 5 बचा तो 19 दिया 57। ठीक है, इस 2 से इसको हम 50 बार काट पा रहे होंगे। ठीक है, तो P बराबर कितना हमको मिल जाएगा, इस 0 को वैसे ही रखो और 5 दिया 15, 5 1 हासिल, 5 चौक 20 और 1 21। ठीक है, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना मिल गया 2150 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज की और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। ठीक है, तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8160 रुपये ब्याज का भुगतान किया तो उसकी उधार ली गई वह राशि कितने रुपए थी। ठीक है, तो ये हमें बताना है। कैसे बता पाएंगे भाई, शुरुआत में देखो उसने क्या करा, वही चीज़ कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ टाइम और एक तरफ रेट। पहला टाइम क्या लिया उसने, 3 वर्षों के लिए कितनी रेट रखी 6%, तो कितना मिल गया 18 मिल गया कितना मिल गया 18 मिल गया। अगली बार क्या रखा उसने कि 5 वर्ष वाले के लिए कितना रखा उसने 9% रखा। ठीक है, तो कितना आपको मिल गया 45 मिल गया। अभी देखो कि साल कितने बन गए आपके पास, 5 और 3 8 बन गए। 11 वर्ष बनाने हैं तो अभी कितने की आपको ज़रूरत है, तो 3 की। 3 को अभी लास्ट में कितने प्रतिशत है, तो लास्ट में कितने % रखा उसने 13%। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपको मिलेगा 39। सबको ऐड करो, 9 और 5 14 और 8 कितना हो गया 22, 2 कैरी हो गया, 3 और 4 7 और 1 8 और 2 10। ठीक है, 102% आपके पास बन गई संयुक्त रूप से रेट। ठीक, अब आगे देखो प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो आप जानते हैं कि SI इंटू 100। ठीक है, अपॉन क्या रेट इंटू टाइम। ठीक है, वो चीज़ आपको मिल चुकी है। तो लास्ट में उसने कितना रुपये उसको दिया, कितना था 8160 रुपये और इंटू कितना हो गया 100। ठीक है, अपॉन में कितना आप रखोगे 102। ठीक, रेट इंटू टाइम 102 से अगर इसको काटें तो पूरा कितनी बार कट जाएगा 80 बार। ठीक है, कैसे कटा 8 दूनी 16 और 8 का 8। ठीक है, तो ये कितना आपको मिल गया भाई 8000 रुपये। तो प्रिंसिपल आपको कितना मिल गया 8000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया हो तो उधार ली गई धनराशि थी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। वही चीज़ कि टाइम इंटू रेट। ठीक है, तो टाइम पहला क्या था भाई 3 वर्ष के लिए उसने क्या रखा 12% ब्याज, तो कितना हो गया 36%। ठीक है, अगली बार में उसने क्या करा कि अगले 5 वर्षों के लिए उसने क्या करा 16% से, तो अभी कितना हो गया 80%। ठीक है, आगे बोला कि उसने 8 वर्षों के पश्चात, यानी कि 8 वर्षों के पश्चात ये 8 हो गया, अभी कितना वर्ष और रह गया 3 वर्ष, क्योंकि टोटल कितना होना है 11, अभी ये कितना हो गया 11, तो कितना रखा उसने 20% उसको रखा, तो 20 दिया कितना हो गया 60। ठीक है, आपस में जब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, 8 और 6 14 और 3 कितना हो गया 17। ठीक है, 176% हो गया। अब आगे देखो भाई, आगे क्या उसने बोला कि यदि 11 वर्षों के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया हो,
तो आप एक बात यहाँ समझ रहे होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को उसने क्या बोल दिया कि प्रिंसिपल से 6080 रुपये अधिक हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ कि भाई प्रिंसिपल बराबर कितना, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन कितना, रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल बराबर कितना, सिंपल इंटरेस्ट की जगह कितना रख देंगे हम, P प्लस 6080। ठीक है, और इंटू में कितना 100 और अपॉन में कितना 176। अभी आप देखो 176 का जब मैं इस P के साथ करूँगा तो कितना हो जाएगा 176P। ठीक है, और इस 100 का जब मैं अंदर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 100P प्लस इसके साथ इसको करेंगे तो ये कितना 120। ठीक है, अब देखो भाई जब इसको इधर लेकर आएंगे हम तो 176P माइनस 100P बराबर कितना, ठीक है 6,08,000। ठीक, अभी अपने पास कितना बचा, इधर 76P बचा और इधर कितना बचा 6,08,000 रुपये। क्या इसको काट सकते हैं 19 से, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। 19 चौक 76 और इसको काटें तो 19 तिया 57, 3 बचेगा तो 19 दूनी 38 और 3 जीरो वैसे ही 4 से जब इसको काटोगे तो 8 बार कटेगा पूरा 8,000 बार। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको कितना मिल गया इस प्रकार से 8,000 रुपये। तो इस तरह से कौन सा आंसर आपका ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है और उम्मीद है कि आपको ये क्लास ठीक से समझ में आ गई होगी। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।